तो इस वीडियो में आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड को डिस्कस करने वाले, साथ में अदानी पावर को डिस्कस करेंगे और पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब आप देख सकते हो कि बांग्लादेश से भी बड़ी मुसीबत निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बांग्लादेश में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है अदानी ग्रुप ने, और अब वहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से कैंसिल करने की आवाज़ उठने लगी है विपक्ष की तरफ से। जिस तरह से इंडिया में तो ऑलरेडी अपोजिशन परेशान कर ही रही है, अब तो बांग्लादेश में भी उनके लिए परेशानी खड़ी हो गई है। तो पूरे मामले को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में सेबी की तरफ से जो जांच की जा रही है उसमें कुछ चौंकाने वाले खुलासे निकल के आ रहे, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय अदानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? वैसे फ्राइडे के दिन अदानी विल्मा और अदानी पावर दोनों में ही अपर सर्किट लगा, लेकिन जो संभावना बनी उस हिसाब से लग रहा है कि कल वापस बाजार में थोड़ी सी गिरावट की संभावना बन रही है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें, स्टॉक 405 पर वापस आ चुका है, 5% का अपर सर्किट लगा। तो काफ़ी अच्छी बात है कि स्टॉक निचले लेवल से खरीदारी हुई और स्टॉक की तेजी की वजह से फिर से 400 के स्तर को छू लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो बीओबी कैपिटल की तरफ से इस समय एफएमसीजी सेक्टर को बाय की कॉल दी जा रही है। उनके हिसाब से आने वाले समय में एफएमसीजी सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। यानी उनका कहना है कि जिस तरह से रूरल एरिया में डिमांड निकलने लगी है, और सबसे बड़ी बात है कि इस बार मानसून जो था वो मानसून भी आप देखें तो अच्छा रहने की संभावना बन रही है, उसकी वजह से भी कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा। और वैसे भी देखें तो जो कोविड का इफेक्ट था वो सारा खत्म हो चुका है, और ऐसे में एफएमसीजी सेक्टर कमाल कर सकता है। और वैसे हमने देखा भी है कि पिछली बार अदानी विल्मा ने काफ़ी शानदार रिजल्ट भी दिया था। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए? तो अदानी ग्रुप की प्रॉब्लम को अगर छोड़ दे तो इस समय अदानी विल्मा बहुत अच्छा लग रहा है। इसने 2022 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। अगर आप देखें इसके रिवेन्यू को, तो 2013 में कंपनी का रिवेन्यू आप देख सकते हो 14,253 करोड़ बीच के आसपास था, जो थोड़ा थोड़ा आपको बढ़ते हुए दिखाएगा। तो 2016 में यहाँ पे 17,686 करोड़ बीच के आसपास आया, लेकिन 2022 की बात करें तो रिवेन्यू सीधा 52,361 करोड़ तक पहुँच गया। बहुत ही ज़बरदस्त वृद्धि हुई है इनके रिवेन्यू में। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो 2013 में कंपनी को 75 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, और 2016 तक ये प्रॉफिट बढ़ के 138 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन 2022 की बात करें तो कंपनी को 807 करोड़ का बम्पर प्रॉफिट हुआ। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि कंपनी शानदार प्रॉफिट में आ चुकी है, और हमने पिछला रिजल्ट देखा बहुत ही बेहतर रहा है। अभी फिलहाल ईपीएस में आपको थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। 2013 में जब 6.9 रुपीज़ के आसपास था, वो इस समय 6.92 के आसपास है। यानी 2013 के मुकाबले तो ठीक है, लेकिन 2016 के मुकाबले कम है, क्योंकि 12.11 रुपीज़ के आसपास था। अब अदानी पावर की अगर हम बात करें तो 191 पर स्टॉक आ चुका है, 5% का यहाँ पर भी अपर सर्किट लगा। अब जैसे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल गई, उसके बाद में अदानी ग्रुप को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है इंडिया में। लेकिन अब बांग्लादेश में भी जो अपोजिशन है वो कह रहे कि जो अदानी ग्रुप के साथ में जो पावर डील की गई उसको कैंसिल किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, अभी रिसेंटली ही मिड मार्च में ही करीब 1600 मेगावाट की कोल फायर पावर प्लांट की शुरुआत हो चुकी है, जो बांग्लादेश में इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही है अदानी ग्रुप के माध्यम से, और इसकी टेस्टिंग और यहाँ पे ट्रांसमिशन की शुरुआत की गई है। तो फिलहाल अभी टेस्टिंग के फेस में, लेकिन अभी देखें कमर्शियल यूज शुरू हो जाएगी अगले महीने से। और आप देख सकते हो इसके बीच में देखें तो बांग्लादेश की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इसकी पहले तो कॉस्ट बढ़ी हुई है, उसको कॉस्ट का नेगोशिएशन करवाया गया, तो यहाँ पे अदानी ग्रुप उसके लिए भी तैयार हो गए। लेकिन अब वहाँ का जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि इस डील को ही कैंसिल करना चाहिए। देख सकते हो कि अदानी ग्रुप और बांग्लादेश के बीच में जो बिजनेस टाइप हो, जिसके माध्यम से जो गोड़ा पावर प्लांट है इंडिया का, झारखंड का, वहाँ से बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी, और इसके लिए पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया गया है। लेकिन अब आप देखें तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें इस बार जो अदानी ग्रुप को जो प्राइस पे की जाएगी इस पर यूनिट की, वो दूसरी कोल फायर प्लांट के मुकाबले ज़्यादा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि इस पावर प्लांट के लिए जो कोल सप्लाई की जाएगी वो अदानी ग्रुप की खुद की जो सप्लाई होगी ऑस्ट्रेलिया की कोल माइन से, वहाँ से ही इनके पोर्ट के माध्यम से ये सप्लाई की जाएगी। यानी एक तरह से देखें तो अदानी ग्रुप को इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा है, क्योंकि इनकी जो कोल माइन्स है वो भी ऑस्ट्रेलिया में इनकी खुद की है, इनके पोर्ट्स भी इनके हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि जो पावर सप्लाई होगी उसमें बेनिफिट तो मिलेगा ही। लेकिन अब इसके ऊपर बहुत सारे सवाल निकल के आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पावर परचेस एग्रीमेंट में ये बिजली के कॉस्ट बढ़ने के पीछे वजह है कि बांग्लादेश की तरफ से कोई टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है अदानी ग्रुप को, और इसी वजह से यहाँ पे ये थोड़ी सी पावर परचेस एग्रीमेंट की वजह से महंगी पड़ रही है। तो बांग्लादेश का जो नियम बना है उसके तहत जो अगर इंडिया के अंदर से अगर सप्लाई की जा रही है बांग्लादेश को, उसको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ जो बांग्लादेश के पावर प्लांट है उन्हीं को उस टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, और इस वजह से ये बिजली भी महंगी हो रही है। और इसकी वजह से जो कहा है वहाँ पर अपोजिशन कह रहे हैं कि ये पावर एग्रीमेंट जो किया हुआ है अदानी ग्रुप के साथ में, इसको कैंसिल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जो अपोजिशन उनका कहना है कि इस पावर परचेस एग्रीमेंट में सिर्फ फायदा अदानी ग्रुप को ही हो रहा है, और बांग्लादेश सरकार को इसका नुकसान होगा।
तो कुल मिला के ये आने वाले समय ये जो इनके साथ में जो बिजनेस टाइप किया है, जो अभी सप्लाई की शुरुआती स्टेज है, क्या ये ऑर्डर कैंसिल होने वाला है? तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप के लिए लगातार बहुत सारी मुसीबतें अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। दूसरी तरफ देखें तो सेबी की तरफ से भी जांच की शुरुआत कर दी गई है और सेबी इस समय अदानी ग्रुप की 3 डील की जांच कर रही है। तो यहाँ पे देखो 3 कंपनियां जो विदेशी कंपनियां हैं जिनके माध्यम से अदानी ग्रुप की किस तरह से डील हुई है, उस डील की जांच की जा रही है। इन कंपनियों का संबंध गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी के साथ में, और सेबी इसमें जांच करिए क्या एक कंपनी के माध्यम से दूसरी कंपनी को फायदा तो नहीं पहुंचाया गया, क्या ये कंपनियां अदानी ग्रुप की तो नहीं है, और अगर ऐसा होता है तो फिर एक तरह से ये रूल्स ब्रेक होगा और इसके ऊपर अदानी ग्रुप के ऊपर इसकी कार्रवाई हो सकती है। वैसे अगर आप देखें तो ये क्लियर किया गया है कि गौतम अदानी की कंपनियों में मैनेजरियल पोस्ट पे नहीं है विनोद अदानी, लेकिन वो प्रमोटर के तौर पे यहाँ पे शामिल है। और ऐसे में विनोद अदानी अगर कंपनियों के मालिक है तो क्या ये जो कंपनियां हैं उसमें भी इनका संबंध सिद्ध होगा? तो ये सारा जांच का मामला है। अभी सेबी इसकी जांच करी और अभी सेबी की तरफ से इसमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी के पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया कि इस मामले में हम फिलहाल कोई भी कमेंट्स नहीं करेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो सेबी की तरफ से इसमें कोई भी अभी जांच किस लेवल पे पहुंची है इसके बारे में कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही है कि सेबी जांच जरूर करी है 3 कंपनियों के बारे में जिनके अदानी ग्रुप के साथ में डील हुई है, कुछ व्यापारिक रिलेशन बने हैं और यहाँ पे एफडीआई के माध्यम से काफ़ी निवेश भी आया। लेकिन ये सारा का सारा मामला तभी खुलेगा जब सेबी अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी सुप्रीम कोर्ट की बनी हुई कमेटी को, जो 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और लगभग 1 महीना निकल चुका है। आने वाले 1 महीने में ये जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा कि अदानी ग्रुप की तरफ से कोई तकलीफ हुई है या फिर किसी तरह से उन्होंने कोई रूल्स ब्रेक किए। उस रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप के लिए एक और बड़ी टेंशन खड़ी हुई है। एक बात है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो लगातार आती है। तो अब एयरलाइंस ने भी ऑब्जेक्शन लिया है, जो अदानी ग्रुप ने चार्जेस बढ़ाए एयरपोर्ट के ऊपर, उन चार्ज को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो चार्ज है इसको वापस कम करना चाहिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट, बेंगलोर एयरपोर्ट और इन एयरपोर्ट के ऊपर अदानी ग्रुप की तरफ से जो चार्ज बढ़ाए गए लखनऊ एयरपोर्ट के ऊपर, तो ये जो चार्जेस को कम करने की बात करें जिसमें जा रहा है कि जो लैंडिंग चार्ज इसके अलावा पार्किंग चार्जेस है वो बढ़ाए गए हैं, तो अदानी ग्रुप को इन चार्ज को वापस लेना चाहिए। ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से इनको लेटर लिखा गया है। तो अदानी ग्रुप चाहता है कि जिस तरह से लगातार उनके प्रॉब्लम बढ़ रही है तो उससे हमें रिवेन्यू बढ़ाने की जरूरत है, तो उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर अपने कुछ चार्जेस को बढ़ाया, लेकिन ये मंजूर नहीं है एयरपोर्ट अथॉरिटी को। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए इस बहुत सारी बातें जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है इस समय। अदानी ग्रुप अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले से निकला जाए, और सबसे बड़ा जो उनका प्रॉब्लम इस समय है फंड लाना। फंड एक रेज करना बहुत जरूरी है और इसीलिए उन्होंने विदेशों में बहुत सारे रोड शो शुरू कर चुके हैं और उन रोड शो का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। ब्लैक रॉक और ब्लैक स्टोन की तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल निकल रहे। हो सकता है कि वो बॉन्ड्स के माध्यम से अदानी ग्रुप में निवेश करे। अगर ये निवेश आ जाता है और इसकी टाइम समय 10 से 20 साल के लिए कहा जा रहा है, तो अदानी ग्रुप को बहुत बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने में आसानी हो जाएगी। वैसे भी अदानी ग्रुप के ऊपर करीब $23 अरब का जो कर्ज है वो उन्हें 3 से 4 साल में जैसे क्लियर करने का उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है। और अगर वो एक बड़ी राहत मिल जाती है, अगर कोई नए बॉन्ड्स के माध्यम से रकम खड़ी होती है, तो फिर वो अपने चार्ज को चुका पाएंगे। तो यह आने वाले समय देखना होगा कि अदानी ग्रुप इन सारी मुसीबतों से निकल पाएगा। तो फिलहाल जो भी इन्वेस्टर है उन्हें वेट एंड वॉच करना चाहिए। आने वाले समय में जैसे ही सेबी की जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही कुछ कह सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।